हो ही नहीं सकता है। इसलिए मेरी बात सुनो, भैया ने मीठे मीठे वचन बोले, तुम तो और ही ज्यादा गुस्सा दिखा चले जा रहे हो। इसलिए बात सुनो परशुराम, और बोले कि बोले सुख का संवाद कभी और दुख का कारण बन जाता है, और मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजड़ा में आता है। लक्ष्मण जी बोले, तोता को देखा मीठी मीठी भाषा बोलता, लोग उसे भाषा के लिए कैद कर लेते हैं। इसी प्रकार से भैया ने मीठे वचन बोले, तुम सीधे चांद पे ही बैठ गए। इसलिए सुनो परशुराम, बोले सुख का संवाद कभी, बोले सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है, मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजड़ा में आता है। और सुना परशुराम, जो यज्ञ का मीठा होता है, जो यज्ञ का मीठा होता है, अपना ही नाश कराता है, पर्वत का मीठा बनना है, कोलू में गिराया जाता है। भैया ने मीठे मीठे वचन बोले तो तुम तो चीखन लगे। तोता देखो मीठी मीठी भाषा बोलते तो लोग वे भाषा सुनबे के काजे पिंजड़ा में कैद कर लेते। इसी प्रकार से भैया ने मीठे मीठे शब्द तुमसे कहे तो तुम तो चांद पे ही सवार हो गए। और गन्ना देखा है, गन्ना मीठा होता है, लोग उसे मीठे के कारण ही कोलू में पिरवा देते हैं। इसीलिए अब मीठी भाषा प्रयोग करना भी ज्यादा ठीक नहीं है। इसलिए तुम्हें शर्म नहीं आई जो ऐसे शब्द बोल रहे, ऐसे वचन बोल रहे हो? क्या करोगे मेरे भाई का? अब परशुराम और गुस्सा में लानता ले गए, अब बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, अब तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं। हम तो सोच रहे तू छोटा बालक है और तू तो बहुत बड़ी बड़ी बातों को कर रहा है। तू छोटा नहीं है, जितना छोटा है उतना ही खोटा है। अब मरने के लिए बाहर निकल के आजा, तैयार हो जा। भगवान राम फिर मुस्कुरा करके सामने आगे विचार करने लगे। लक्ष्मण जी ने तो और आग लगाई दी, आग जल रही थी और घी डाल दो। अब भगवान राम कहने लगे, ज्यादा गुस्साए गए। अब भगवान राम फिर हाथ जोड़ के सामने पे आए गए। सुनो परशुराम, छोटू बालक है, वह बालक की बात पे गुस्सा ना करो। और भगवान राम हंस के फिर बोले, सुनो परशुराम, क्यों नाराज हो रहे हो? वो तक छोटा बालक है, उसकी बातें क्यों ले रहे हो? और भगवान राम बोले हैं, सुनो परशुराम, और क्या बोले हैं समझा करके, कि कहीं असुर घुराई, सुनो परशुराम, कि कहीं असुर घुराई, ओ काहे क्रोध करो बलिदाई, कहीं असुर। क्यों गुस्सा कर रहे हो परशुराम? मेरी बात सुनो, जो तुम आते ब्राह्मण बन में, अरे जो तुम आते ब्राह्मण बन में, तो हम झुक जाते चरण में। और सानी रहे दिखलाई, सुनो परशुराम, सानी रहे दिखलाई, काहे क्रोध करो बलिदाई, कहीं हंसी।
बुराई, काहे क्रोध करो बलिदाई, कहीं हंसी जोड़ करके फिर सामने खड़े हो गए। परशुराम, इतनी नाराजगी ठीक नहीं है, जो इतने आप नाराज हो रहे हो और आप बार बार कह रही है बालक को मार देंगे, छोड़ेंगे नहीं। वो तो छोटा बालक है, उसकी बात पर इतनी गुस्सा क्यों कर रहे हो? और वो भी सच आप पर नाराज हो रहा है, वो भी सच नाराज हो रहा है। आप अगर ब्राह्मणपन में आते, आप तो ब्राह्मणपन में आए ही नहीं। ब्राह्मणों को, साधु संत महात्माओं को शांति बनाए रखना चाहिए, तसल्ली होनी चाहिए, इतनी नाराजगी नहीं होती है। और आप तो एक छत्री बन करके आए, छत्री के रूप में आए, इतने नाराज हो रहे, बार बार फरसे को दिखा रहे हो, इसीलिए वो बालक थोड़ा बोल पड़ा है, इसलिए आप नाराज क्यों हो रहे हो? और जैसे ही मीठे मीठे शब्द बोले भगवान राम ने, लक्ष्मण फिर सामने खड़े है गए। भैया, इनसे मीठे मीठे शब्द काय के लिए बोल रहे हो? जे मीठे मीठे बचनन के है ही ना है, इनसे बड़ो पापी तो कोई हो ही ना सकते। और आप हाथ जोड़ रहे हो, आप पापी नहीं हो, इनसे बड़ा पापी तो कोई नहीं है। जनकपुरी में कितनी खुशियां थी, लोग नाच रहे थे, झूम रहे थे, ढोल मृदंग बज रहे थे। और जब से जे यहाँ पे आए हैं, जब से लाल ताल आंखें करके आए, जब बुढ़े फरसे दिखाए रहे बार बार, इन्हें रंगम भंग डाले दो आए के, तो इनसे बड़ो पापी तो कोई दुनिया में हो ही ना सकता है। और इतने ही तुम बलधारी हो, कह रहे हो कि 21 बार जब बुढ़े फरसे ने पृथ्वी वीरों से बीन की है, खून चाटा है, तो जे फरसा और को अपनाए चलो तो मैंने अपने ही मार दे, अपने ही मार दिए। इसलिए जब फरसा को दुकाए के रखले, पता ना है मैंने बचपन पे से धनुष कितने तोड़ दे, और तुम कबू नाराज ना है भाई। वो आज जो बरसों से धनुष रखा हुआ था, सड़ा हुआ धनुष था, और भैया ने जैसे ही हाथ लगाओ वैसे ही टूट गो। जब मैं भैया को का दोष है जो तुम बार बार फरसा दिखाई देते हो? हटो पीछे, क्या बिगाड़ोगे मेरे भाई का? परशुराम कहने लगे अब बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, सामने आजा मरने के लिए। हम तो बार बार छोड़ रहे हैं कि छोटा बालक है, छोटा बालक है, तो बहुत बड़ी बड़ी हमारे बचपन तक की बातें कर रहा है, बता रहा है? अब नहीं छोड़ सकते हैं। लक्ष्मण जी चीख करके बोले क्या बिगाड़ोगे मेरे भाई का, आ जाओ सामने। और कहने लगे हैं लक्ष्मण सुनो, परशुराम मेरी बात सुनो, अरे हो अपराधी परशुराम तुम, सुनो परशुराम, अरे हो अपराधी परशुराम तुम, और उत सबको बिगाड़ा नहीं आए, और दही बिलो किलौर भैया ने तुम भी सोना परशुराम। बार बार जब बुढ़ा फरसा को दिखाई देते जय दुबकाए के रख ले, क्या बिगाड़ोगे मेरे भाई का? तुमसे बड़ा धर्मी पापी तो कोई हो ही नहीं सकता है, इसलिए सुनो, अरे हो अपराधी परशुराम तुम, अरे हो अपराधी परशुराम तुम, ओ तो सबको बिगाड़ नहीं आए, और दही बिलो किलौरे भैया ने तुम भी और सुना परशुराम, तुम कहते हो कि तो फरसे ने खून चाटा है, तो और किसी पर ये फरसा
बरसा नहीं चला, ये भी तुम्हें हम बता दें। और बोले ही लक्ष्मण, अरे जिसने पाला जन्म दिया रे तुम्हें, सुनो परशुराम, अरे जिसने पाला जन्म दिया रे तुम्हें, और बाकी दया नहीं आई, और रोवत देखी नए हाय खुद मैया मारी गिराई। और खना परशुराम, तुम का बिगाड़ोगे रे बिरना को, तुम का बिगाड़ोगे रे भैया को, करते व्यर्थ बड़ाई, और अपने मुख से अपनी बड़ाई तुम्हें शर्म न आई। हाँ, क्या बिगाड़ोगे मेरे भाई का? जब फरसे दिखाई दे तो और को अपनाए चलो। तुम्हारी सगी माँ तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती रही, गिड़गिड़ाती रही, इस फरसे ने उसे भी मार दिया। और बताओ किस पे चला ये फरसा? परशुराम कहने लगे, अच्छा इतनी बड़ी बड़ी बातें इतना छोटा बालक कर रहा है, अब नहीं छोड़ सकते हैं। तो भगवान राम सामने पर हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। परशुराम, क्या हो गया तुम्हें? इतनी नाराजगी ठीक नहीं, आपको पता है, आप तो सारी बात को समझ रहे हैं, जानते हैं कि कोई ऐसा वैसा धनुष नहीं था और सबके हाथों से नहीं टूटता ये धनुष, हमने तोड़ दिया है, सीता जी से रिश्ता जोड़ा। तो आज सारी बात भगवान राम ने परशुराम को बताई है। तो परशुराम बड़े खुश भये, कहा कोई बात नहीं, ये धनुष तुमने तोड़ा, सीता जी से रिश्ता जोड़ा है। आज परशुराम हाथ जोड़ करके कहने लगे, कोई बात नहीं, आपने धनुष तोड़ दिया, सीता जी से रिश्ता जोड़ लिया, हम बड़े खुश हैं। अब जो आगे का कार्य है